सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये आकाशिक रिकॉर्ड से भिन्न है और क्या क्या हम इस पे आपको सिखाते हैं, इस विषय पर ये वीडियो है। और वीडियो के बीच में मैं आपको हमारी क्लास के जो अद्भुत अनुभव हैं, कैसे एक सेशन के दौरान हमारी क्लास में एक प्रेतात्मा आती है और उस बालक के प्रेतात्मा को हम बाहर करते हैं। एक पिछले जन्म में महाभारत का दृश्य आपको नज़र आता है और भी ऐसे बहुत सारी जर्नी है। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस का असली मकसद बार बार पुनर्जन्म और काल गति को देखना नहीं है। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस का असली मकसद इस काल गति को जानना है और जो हमें ये मानव देह मिली है, इस पे हम क्या सबक सीखने के लिए आए हैं, उन सबक पे इम्प्लीमेंट करना है। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस आपको जो मानवीय उचित गुण हैं, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, करुणा, ये सब सीखने में मदद करती है। क्योंकि जब हम जन्म जन्म की यात्राएं देखते हैं, कई जन्मों में हम नफ़रत करते आए हैं किसी एक व्यक्ति से, बार बार हम नफ़रत कर रहे हैं और हमने उस नफ़रत के सबक को नहीं सीखा, तो फिर पृथ्वी पर आके जन्म लेना पड़ेगा और आपको प्रेम के अध्याय को सीखना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हम सबसे पहले आपको मैं इस वीडियो पे ये बताऊंगा कि आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस जो होता है क्या है और ये कैसे काम करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मानव मस्तिष्क है, ये बिल्कुल सागर की तरह अथाह है। और यह भी ध्यान रखें कि ये मानव मस्तिष्क की जो सीमाएं, हम इसके पार हैं। हमारी जो चेतना है सिर्फ मानव मस्तिष्क तक नहीं है, ये उसके भी पार कार्य करती है। वैज्ञानिक लोगों ने इसका एक टर्म्स दिया था, उसको कहते हैं होलोग्राफिक मेमोरी। उन्होंने चूहों में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने चूहों को एक गेम खेलना सिखाया और उन्होंने एग्जैक्ट जब चूहे गेम खेलते थे तो देखा कि ब्रेन के किस पार्ट में वो मेमोरी एक्टिव है। कुछ केमिकल की मदद से उन्होंने उस पार्ट्स को इनएक्टिव किया, उस मेमोरी वाले पॉइंट को, और कुछ वक्त के बाद उन्होंने चूहों को फिर से वो गेम खेलने दिया। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो चूहे उस गेम को फिर से अच्छे से खेल पा रहे हैं। तब एक वैज्ञानिकों ने कॉन्सेप्ट दिया कि जरूर कहीं ना कहीं मेमोरी जो स्टोर हो रही है, ये भौतिक जो मानवीय ब्रेन है उसके पार स्टोर हो रही है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, होलोग्राफिक मेमोरी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो जन्म जन्म के हम कृत्य करते आ रहे हैं, कर्म करते आ रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, वो सब एक जगह पर स्टोर होते चल रहा है, स्टोर होते चल रहा है, स्टोर होते चल रहा है। और यह मेमोरी हम चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं यदि हमारे पास सही पासवर्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई क्लाउड्स है, हम इंटरनेट में आजकल क्लाउड्स यूज करते हैं, वहां पे मेमोरी ही संग्रहित होती है। यदि आपको सही पासवर्ड पता है तो उस मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को एचपी ब्लावत्स्की ने आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा। ये कॉन्सेप्ट्स ब्लावत्स्की ने आलय विज्ञान के कॉन्सेप्ट से लिया था और हमारे वेदांतिक दर्शन में इसे महाकाश, घटाकाश कहा जाता है। घट आकाश बोलने से शरीर का आकाश, महाआकाश बोलने से सर्वव्यापी आकाश। इसी कॉन्सेप्ट को भगवान बुद्ध आलय विज्ञान कहते हैं। तो आकाशिक विद्यमता प्रतिगमन, आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम आकाश की दिव्य चेतना को ग्रहण कर सकते हैं और जो आकाशीय दिव्य ज्ञान है उसको हम अपने जीवन पर उतार सकते हैं। इसका मकसद व्यर्थ की सिद्धियां हासिल करना नहीं है, किसी का पिछले जन्म, किसी का भविष्य बता देना, ये सिद्धियां हासिल करने नहीं है। इसका असली मकसद ज्ञान को हासिल करना है कि इतने जन्मों में जो मैं गलती करते आ रहा हूं, इस जन्म में मैं वो सबक सीखा कि नहीं सीखा। अगर नहीं सीखा तो मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाऊंगा। और हमारा वादा है, जो भी आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस को जानेगा वो मानवता पे एक जरूर योगदान देगा, खुद को बेहतर बनाने के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाने में। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस लेवल 1 कोर्स पे हम आपको 5 अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं। उसमें एक पहली टेक्निक है चैनलिंग, अर्थात क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है तो सिद्ध ज्ञानगंज के गुरु, शंभला के गुरुओं से कैसे आप जुड़ सकते हैं जो आपको दिव्य ज्ञान देने में मदद करेंगे। चैनलिंग एक वो विज्ञान है जिसमें हम अपने आप को बांसुरी बना लेते हैं।
और जो दिव्य सिद्ध गुरु हैं उनके दिव्य मैसेज को, उनके दिव्य संदेशों को जैसे बांसुरी संगीत के माध्यम से प्रकट करती है, हम अपने माध्यम से प्रकट करते हैं। वो मैसेज आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप अपने साथ साथ दूसरों के भी चैनलिंग कर सकते हैं। उसी क्लास में हम दूसरा ध्यान सिखाते हैं जिसके द्वारा आप चेतना के अलग अलग तल को पहचान सकते हैं, अलग अलग लेयर को पहचान सकते हैं और आलय विज्ञान की चेतना को टैप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने जन्म जन्म की यात्राओं को देख सकते हैं और उस जन्म में आपने क्या गलतियां की थी उसको पहचान सकते हैं और इस जन्म में आप उसे सबक के रूप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो तीसरा ध्यान हम आपको सिखाते हैं, ये वेस्टर्न आकाशिक रिकॉर्ड वाले आजकल जो सिखाते हैं बिल्कुल वही आपको ज्ञान दिया जाता है ताकि आप हमारे कोर्स से अछूते ना रहें। आपको ये न लगे कि दूसरे ये सिखाते हैं आप ये सिखाते हैं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड के नाम पे आज जितने भी कोर्स चल रहे हैं और जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं, मैं आज भी उनको चेतना के तल पे बहुत निम्न स्तर पर देखता हूं। आकाशिक रिकॉर्ड वर्ड से लोग अट्रैक्ट होके आते हैं और जब वो सीख के जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। तो हमने ये जो कोर्स बनाया है ये किसी भी वेस्टर्न विज्ञान से प्रेरित नहीं है, अपने आप में दिव्य है। जो इसको प्रैक्टिस में लाएगा वो परिवर्तन ला पाएगा। तो तीसरा ध्यान हमने वेस्टर्न आकाशिक रिकॉर्ड और आकाशिक लाइब्रेरी का जो HP ब्लावत्स्की का कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित बनाया है, जिसके द्वारा आप आकाशिक लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। उसी पर हम आपको चौथी टेक्निक सिखाते हैं, किसी भी वस्तु को या पर्सन को देख के कैसे आलय विज्ञान को टैप करना है। भगवान बुद्ध की ये टेक्निक थी, माइंडफुलनेस की वो टेक्निक जिसके द्वारा आलय विज्ञान को आप टैप कर सकते हैं। वो चौथी टेक्निक हम आपको सिखाते हैं। और पांचवी टेक्निक जो हम आपको सिखाते हैं हमारे कोर्स में वो है ल्यूसिड ड्रीमिंग के थ्रू, मतलब स्वप्न की उस अवस्था पर जाकर कैसे हम आकाशीय चेतना को एक्सेस कर सकते हैं, वो हम आपको सिखाते हैं। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस लेवल 2 में जो हम आपको सिखाते हैं ये बहुत ही अद्भुत है। बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स सीखना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, ट्रॉमा रिलीज का सेशन करना चाहते हैं। मैक्सिमम कोर्स के लिए आपको बहुत डीपर लेवल पे जाना होता है, पूरे हिप्नोथेरापी के कोर्स करने होते हैं। लेकिन जो हमारी आकाशीय विद्या है और जो हमने हजारों के सेशन लिए हैं, उस सेशन के दिव्य ज्ञान को कैसे हम प्रैक्टिकल दूसरे लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं, ये हम आपको आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस लेवल 2 पर सिखाएंगे। लेवल 2 की दो टेक्निक तो हिप्नोथेरापी जैसे मिलती जुलती है और दो टेक्निक जो सीखोगे वो अद्भुत है और अब तक किसी ने नहीं सिखाई है। तो पहली टेक्निक जो हम आपको सिखाएंगे, कैसे किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाना है, वहां पे गुरुओं से संपर्क करना है। हमारा असली मकसद पास्ट लाइफ को देखना नहीं है, हमारा असली मकसद उस भ्रम को तोड़ना है जो आपको सांसारिक माया पर धकेलता है और ब्रह्म को जानने में मदद करेगा। जब आप गुरुओं से संपर्क करेंगे तो दिव्य ज्ञान को हासिल कर पाएंगे, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रश्न कर पाएंगे। तो आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस का जो आकाशिक मेडिटेशन आप सीखेंगे उसके द्वारा आप किसी को भी अपनी जन्मों जन्मों की यात्रा करा सकते हैं। आप भले इस पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पिछले जन्म होते हैं या नहीं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क यह पड़ता है कि आप क्रोध को त्याग के एक अच्छे इंसान बन रहे हैं कि नहीं, आप नफरत को त्याग कर प्रेम के मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस आपको यह सिखाएगा। जो दूसरा हम आपको सिखाएंगे सोमैटिक सर्कल थेरापी, जिसमें हमारे बॉडी में जो भी हमने अलग अलग भावनाओं को संग्रहित कर लिया है, दर्द को संग्रहित कर लिया है, उसको कैसे रिलीज कराना है। कोई भी फियर और ट्रॉमा रिलीज कराने की टेक्निक, किसी को किसी भी घटनाओं का डर जन्म जन्म तक बैठ जाता है, या बचपन की कोई घटना, कोई फिजिकल अब्यूज हुआ है, किसी ने आपको गलत शब्द कहे, अपशब्द कहे, वो आप पकड़ के बैठ गए हैं, उसको सोमैटिक लेयर से बाहर करने का विज्ञान हम आपको सिखाएंगे, जिसके द्वारा आप नेगेटिव ट्रेट्स को हटा के पॉजिटिव ट्रेट्स ला सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि एडिक्शन का शिकार है तो आप उसे पहचान पाएंगे ये पैटर्न आप क्यों रिपीट कर रहे हैं, आप अपने शरीर को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है काउंटर सजेशन से, वो सिखाया जाएगा। ये दोनों टेक्निक बिल्कुल हिप्नोथेरापी से मिलती जुलती है, लेकिन जो तीसरी टेक्निक सिखाएंगे ये अब तक आपको किसी ने नहीं सिखाया, यह है आकाशिक हीलिंग। कैसे पंचमहाभूत की प्रक्रिया के द्वारा पंचीकरण में हमारा यह 5
सीड से जो बना है, पंचकोश से बना हुआ मानव देह है, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश और मनोमय कोश के द्वारा बना ये शरीर है। इसमें कैसे हमारे संचित कर्म स्टोर होते हैं और कैसे उन संचित कर्म को जलाया जा सकता है, वो पंचीकरण के विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित, क्रिया योग की दिव्य तकनीक पर आधारित और मंत्र विज्ञान के गुण रहस्यों पर आधारित हम आपको आकाशिक हीलिंग सिखाएंगे, जिसके द्वारा जो संचित पाप कर्म है उसको आप नष्ट कर पाए। भगवान शिव की शांभवी शरीर विज्ञान की जो टेक्निक है उसी का हम मॉडर्न रूप आपको देंगे। और ये आकाशिक हीलिंग अब तक हीलिंग के वर्ल्ड में कोई भी नहीं सिखाता है। जो चौथी टेक्निक हम आपको सिखाएंगे वो और अद्भुत है। उसमें है भैरव चेतना को कैसे एक्सेस किया जाए। भगवान भैरव को जो शिव स्वरूप हम मानते हैं वो काल के, स्थान के, देश के परे हैं और वो सर्वत्र व्यापी हैं। जैसे भगवान बुद्ध जिसे आलय विज्ञान कहते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र उसे भैरव की चेतना कहता है। हमारी जो अल्टीमेट अवस्था हो सकती है चेतना की वो भैरव चेतना है। तो हम आपको मीडियमशिप सिखाएंगे। मीडियमशिप में मैं वेस्टर्न लोगों के कोर्स देखता हूं, वहां पे वो एंटिटी से कनेक्ट करते हैं और काफी लोअर रिल्म से कनेक्ट करते हैं। जो सामानिज्म हीलर हैं वो पशुओं की एंटिटी से कनेक्ट करते हैं, लोअर रिल्म से कनेक्ट करते हैं। इसका बहुत सारा नुकसान है। आप अगर पार्श्विक वृत्तियों पर ध्यान करोगे तो आप पर पार्श्विक वृत्तियां बढ़ेगी। इसको कट करने के लिए, उच्च चेतना से जुड़ने के लिए तिब्बत में जो बोधिचित्त ध्यान किया जाता है, भगवान बुद्ध का बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट को अपने ऊपर में लाना और उसको अपने जीवन में उतारना बोधिचित्त ध्यान कहलाता है। उसी के प्रकार से हम आपको भैरव की मीडियमशिप सिखाएंगे। भगवान भैरव की जो चित्त की दशा है, जो शून्य की महादशा है, उसको हम हमारे शरीर पर उतारेंगे और उसके द्वारा हम हमारे जीवन की जो भी समस्या उसके समाधान को खोजेंगे। मीडियमशिप दो टाइप की होती है, एक कंट्रोल्ड होती है, एक अनकंट्रोल्ड होती है। हम आपको सिखाएंगे कंट्रोल्ड मीडियमशिप, जहां से आप चेतना के उस उच्चतम तल से जवाब लाएंगे, जिन जवाबों को आप जन्म जन्म से खोज रहे हैं। उन जवाब को लाने के बाद आप अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे। इसके साथ ही जो हमने मैनुअल बनाई है बहुत ही शक्तिशाली है। उस मैनुअल पे बहुत सारे टूल्स हैं आपके लिए। आगे की वीडियो में हमारी आकाशिक क्लास में जो घटनाएं घटी उसको मैं सामने लाऊंगा। कई चीजें जो उतरते चली गई, जो मैनुअल में हमने लिखी थी और अचानक से जो हम चाहते थे लोगों के सामने दिखाएं, उस क्लास के दौरान वो चीजें अपने आप हो गई। किसी ने एंटिटी क्लियरिंग का क्वेश्चंस किया तो एक प्रेतात्मा जो 16 साल का एक बच्चा था एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हुई थी वो आ जाती है और कैसे उनको हम हनुमान जी और माँ काली की कृपा से आगे की दिशा पे ले जाते हैं वो आप इस वीडियो पे देखोगे। कैसे एक ट्रॉमा एक व्यक्ति में रहता है जो महाभारत कालीन परिवार के सदस्य को खोने के डर के रूप में, वो आप हमारी आगे की वीडियो में देखोगे। और सबसे अच्छी चीज जो वार्तालाप आप सुनोगे, जो हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चंस किया और जो जवाब दिया, उस वार्तालाप में आपको बहुत ही दिव्य ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आकाशीय चेतना आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। और ये विद्या जो आज से 10 साल पहले संभला और ज्ञानगंज के ऊपर में मेरे लेख थे, उसका एक पड़ाव है। संभला के हमने 4 स्तंभ सोचे थे। पहला था हीलिंग, उपचार और शक्ति के रूप में। दूसरा था आकाशिक एक्सेस, आकाशिक विद्यमता को जानने के रूप में। तीसरा था ध्यान और स्वाध्याय के रूप में। और चौथा है प्रेम, समर्पण और सेवा के रूप में। तो उसी पिलर में आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस दूसरा पिलर है, जिसके द्वारा आप बहुत सारी दिव्य चेतना को अपने अंदर उतार पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी चर्चा मैंने लाई है। आप सभी का कल्याण हो। इस कोर्स को अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी तक हमने लेवल 1 लेवल 2 लाए हैं, जिसको आप हमारे आगामी कोर्स से जुड़ के अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप क्वेरी ग्रुप बने हैं, वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको अधिक जानकारी मिलेगी। अब वीडियो के आप आगे दृश्य को देखें जो मैं आपको वीडियो पे लाता हूँ। तो अब आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये हमारे आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस लेवल 2 की क्लास के दौरान की वीडियो है। क्लास लेते वक्त हम किसी एक व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, उसमें हमारे एक स्टूडेंट आती हैं और जब हम उनका सेशन लेते हैं तो इस सेशन के दौरान एक एंटिटीज़ आ जाती है जो एक 16 साल की एज में एक बच्चे की डेथ हुई रहती है। उसकी प्रेतात्मा इनके बॉडी पे 4 साल से अटैच रहती है
इस सेशन के दौरान हम उनकी एंटिटी क्लियरिंग भी करेंगे। हम हनुमान जी और माँ काली को इन्वोक करके उनकी एंटिटी क्लियरिंग करेंगे। यह जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, यह हम हमारे स्टूडेंट को, आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस लेवल 2 के स्टूडेंट को सिखाते हैं। सामने देखो कौन सा दृश्य दिख रहा है? सर ऐसे लग रहा है कि कोई तो भी ऊपर है और वो कठपुतली के टाइप ये कर रहा है, मतलब हिला रहा है वो रस्सी को। ठीक है, सामने जो ऊपर है और जो तुम्हें हिला रहा है उससे पूछो आप कौन हैं। आप कौन हो? अब जो आवाज आ रही है उसे सुने, क्या जवाब आ रहा है? आई एम अ बैड सोल, ऐसे कुछ है और चेहरा भी ऐसे डरावना लग रहा है। अब सामने उससे पूछो आपका नाम बताएं, आप कौन हैं। आपका नाम बताओ, आप कौन हो? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्रा क्राकरी, ऐसे कुछ तो क्र क्र लग रहा है। किसने भेजा है? किसने भेजा है आपको? क्या बोल रहे हैं? उससे पूछो आपसे, आपको किसने भेजा है, कमांड करके बोलो। आपको किसने भेजा है? क्या बोल रहे हैं, जवाब दो। मैं अपने मर्जी से आया हूँ बोल रहे हैं। कब से आप मेरे पीछे हो, पूछो। कब से आप मेरे पीछे हो? क्या बोल रहे हैं? 4 साल। क्या घटना हुई थी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, पूछो। क्या घटना हुई थी, क्यों मेरे पीछे पड़े पड़े हो? क्या बोल रहे हैं? उफ, 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 क्या बोल रहा है, पूछो कोई उससे करो। कोई ऐसे एक्सीडेंट स्पॉट के वहां से मैं साथ में चल रहा हूँ आपके। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा, पूछो उससे। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा? जालना रोड पे। अच्छा, क्या उम्र थी तुम्हारी? क्या उम्र थी तुम्हारी? 16 years। ठीक है। कब से भटक रहे हो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शांति नहीं कराई? नहीं करी, आए नहीं मुझे देखने के लिए वो। ठीक है, उनसे पूछो तुम्हारी शांति के लिए क्या चाहते हो। तुम्हारी शांति के लिए क्या चाहते हो? क्या बोल रहे हैं? हीलिंग चाहता हूँ मैं। ठीक है, बोलो कि तुम्हारे लिए हम हीलिंग करेंगे। तुम्हारे लिए हम हीलिंग करेंगे। ठीक है, मैं अभी माँ काली का आह्वान कर रहा हूं। ठीक है। कोई हनुमान जी का मंदिर भी लग रहा, दिया भी दिख रहा। चलो हम हनुमान जी को भी कॉल करते हैं और माँ काली का भी ध्यान करते हैं। आप इसी स्टेट में रहें। अब आप, हनुमान जी आपके साथ हैं। ठीक है। सबसे पहले आप हनुमान जी के हाथ से एक गदा लीजिए और उस गदा से इस रस्सी को तोड़िए जो आपकी और उसके बीच जुड़ी है। अब उस व्यक्ति को, उस आत्मा को बोलो कि हनुमान जी के आदेश से हनुमान जी के आदेश से तुम प्रकाश की गति पे जाओ। तुम प्रकाश की गति पर जाओ। अपनी इस प्रेत योनि से मुक्त होके इस प्रेत योनि से मुक्त होकर अच्छी बर्थ लो और आगे बढ़ो। अच्छी बर्थ लो और आगे बढ़ो। अब हनुमान जी से पूछो इनकी शांति के लिए मैं क्या करूं, इस आत्मा की शांति के लिए इस आत्मा की शांति। क्या, दिया दिया लगाना है। कब लगाना है, हनुमान जी से पूछो। पूर्णिमा के दिन। ठीक है, क्या इसका कुछ नाम लेना है? अपने बेटे का नाम ले लिया तो भी चलेगा। ठीक है, कितने दिन दिया लगाना है, हनुमान जी से पूछो। 3 दिन। ठीक है, पूर्णिमा से लेके अगले 2 दिन तक और नहीं, 3 पूर्णिमा लगाना। पूर्णिमा के पहले 2 दिन पहले से। अच्छा, पूर्णिमा के पहले त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन लगाना है। हाँ। ठीक है, उसको कमिट करो, हनुमान जी के सामने बोलो कि मैं इस आत्मा की शांति के लिए ये करूंगी। मैं इस आत्मा की शांति के लिए करूंगी। अब उसे बोलो कि तुम प्रकाश की गति पे जाओ, तुम्हारी शांति के लिए मैं उपाय करूंगी। तुम प्रकाश की गति पर जाओ, तुम्हारी शांति के लिए मैं करूंगी। ठीक है, और कुछ बोलना चाहता है वो? नहीं, बहुत ग्रेटिट्यूड दिख रहा है उसकी आंखों में। ठीक है, उसको बोलो कि तुम्हारा उद्धार होगा और तुम प्रकाश की गति पे आगे बढ़ो। तुम्हारा उद्धार होगा और तुम प्रकाश की गति पर आगे। हनुमान जी से आशीर्वाद लो। हम्म। अब हनुमान जी से पूछो क्या मेरे लिए कोई आदेश है? क्या मेरे लिए कोई आदेश है?
क्या बोल रहे हैं, सुनो। तुम्हें तुम्हें कई सुप्त पावर्स है। उसको कैसे जागृत करना है, पूछो हनुमान जी से। उ- उ- कै, कैसे जागरूक करना है? क्या बोल रहे हैं? ऐसे माँ काली का ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, माँ काली भी साथ में ही है। हाँ। तो माँ काली से ही पूछो सामने। हे माँ, हे माँ, मैं कैसे अपने अंदर की सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकती हूँ, मुझे बताओ। मैं कैसे अपने अंदर की सुप्त शक्तियों को जागरूक कर सकती हूँ, मुझे बताओ। क्या बोल रहे हैं देवी माँ, सुने। 10 महाविद्या। ठीक है, माता से पूछो कि कैसे मैं महाविद्याओं की साधना में आगे बढ़ूं, मुझे बताओ। कैसे मैं इस साधना में आगे बढ़ूं, मुझे बताओ। माता बोल रही, बता तो दिया था पिछले हफ्ते, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना शुरू करो। ठीक है, देवी माँ को बोलो मैं वो अमल पे लाऊंगी। मैं वो अमल पे लाऊंगी। अब माँ से पूछो, माँ क्या मेरे लिए और कोई आदेश है? माँ, मेरे लिए कोई और आदेश है? क्या बोल रहे हैं? इस जन्म का पूरा ये करो, टाइम वक्त मत गवाओ, साधना पथ पर आगे चलते रहो। जी। माँ से पूछो क्या इस क्लास के लिए कोई आदेश है? क्या है इस क्लास के लिए कोई आदेश? आपके लिए मैसेज आ रहा है सर। क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? आपको आपको कामाख्या मंदिर में जाकर जप तप करना पड़ेगा, और आपको इस काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है। आप कहीं अपने परिवार के इसमें सोच रहे हो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं मैं ध्यान रखूंगी पूरा। माँ से पूछो पूरे लोगों जो क्लास में मौजूद हैं उनके लिए कोई मैसेज दो। क्लास में मौजूद लोगों के लिए मैसेज दो माँ। यहाँ पे कोई 2 लोग हैं क्लास में, जी। जो बुरी तरह से, बुरी आत्माओं से जी। ग्रसित है। उनके लिए कैसे मुक्ति होगी, क्या उपाय करना चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? सबको मैं यही बोलूंगी कि पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का हो सके उतना पाठ करो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आपका पावर भी बढ़ना जरूरी है। जी। आप एक अच्छी छत्र आपको एक बहुत अच्छा छत्र छाया मैंने दिया है, मार्ग दिया है, पर आप आलस मत करो, जी। और सरेंडर करके विश्वास रखो। दिमाग मत लगाओ कि ये सही है या गलत है। ऐसा करते हो तब अपनी ही चेतना को दूषित करते हो आप लोग। जी। बहुत सुंदर। भरोसा रखो, जी। भरोसा रखो बस, मैं साथ दूंगी। और माँ धन्यवाद दो। महाशक्ति रेडियंस में जो हेतल है, उसके अंदर बहुत शक्तियां है। उसे भी देने के लिए उसे प्रेरित करो, उसे कॉन्फिडेंस दो कि वो कुछ करे। जी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हैं, जब हम एक स्टूडेंट का ट्रॉमा रिलीज़ करते हैं, इस दौरान अपने स्वजन को खोने का दुख
इनको रहता है, और वो बहुत ही बड़े डर के रूप पे, एक ट्रॉमा के रूप पे बॉडी पे रहता है। तो इस सेशन के दौरान हम जब उनकी रिलीजिंग करते हैं तो एक महाभारत के युद्ध का एक दृश्य आ जाता है। हम उस सेशन पे महाभारत के युद्ध में जो उनके हस्बैंड की डेथ का सीन आता है, वहाँ पर वो जो फियर रहता है हस्बैंड को खोने का, उस भय को हम इनके बॉडी से बाहर निकालते हैं। यह फियर रिलीज़ और ट्रॉमा रिलीज़ का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो हम आपको आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस लेवल 2 पर सिखाते हैं। कौन दे रहा है? अपने स्क्रीन में देखो, क्या दिख रहा है? कोई पर्सन, कोई चेहरा, कोई घटना, क्या याद आ रहा है बताओ? सर, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस। ठीक है। हम किस लव्ड वन को आपने खोया था? अब देखो कौन सी घटना दिख रही है? सर, कोई बैटल फील्ड है। हाँ, फिर क्या हो रहा था वहां? कोई सिपाही है सर। फिर उसमें डेथ सीन आपने देखा कि क्या हुआ था? सिपाही को धोखे से मारा जाता है सर। अच्छा, ये कोई और आपके पास है? मैं उस सिपाही की मंगेतर हूँ। अच्छा, ये कौन सा वॉर था जो आप देख रही हैं? शायद ये महाभारत के टाइम का है सर। ओके, कौन से दृश्य को आप देख पा रही हैं? मतलब उस टाइम कैसे युद्ध लड़ रहे थे? क्या औजार रखा था आपके सिपाही जो मंगेतर? स्पीयर स्पीयर से मतलब स्वॉर्ड और शील्ड से मेरा मंगेतर लड़ रहे थे। जी। और पीछे से ये पांडव सेना की तरफ से लड़ रहे थे, और पीछे से कौरव सेना की तरफ से किसी ने वो स्पीयर लाके आर पार कर दिया इनके उस घटना पीठ पे। कहाँ थी? क्या आप देख रही थी उस घटना के वक्त? मैं देख नहीं रही थी सर, मुझे ये खबर मिली। मैं इसमें थी सर, पैलेस में थी। मैं एक सर्वेंट थी वहां की। अच्छा, आप कैसे कपड़े पहनती थी उस वक्त? अ, जो एक तरह का स्कर्ट था जो लंबा सा, और दुपट्टा जैसा था, जी। और गहने वहने थे अच्छे। अच्छा, उस घटना के बाद में जी सर। जो अभी आपको वो मेमोरी फील हो रही है उस घटना से जुड़ी हुई, जिसके जी कारण आज भी आपको फियर ऑफ लूजिंग वन लगता है, ऐसा करते जी हैं हम उस घटना को रिलीज करेंगे। तो सर, पैसा खोने का डर, मतलब पैसे जब जरूरत पड़े तब ना रहने का डर। ठीक है, पास्ट की ऐसी कौन सी घटना थी जो जिसके कारण आपको ये दिख रहा है? मैं 3 से 1 बोलूंगा, पास्ट की घटना का दृश्य दिखने लगेगा। 3 पीछे चलें, 2 और पीछे चलें, 1 देखो कौन सी घटना दिख रही है अभी? सर, कोई पुरानी घर है। जी। अ, उसमें एक मैं एक मिडिल एज की औरत हूँ। जी। और मेरे परिवार को पालने के लिए एक डब्बे में मैंने पैसे बचा के रखे हुए थे, इकट्ठा करके। डब्बा मतलब एक मटका जैसा है सर, वो उस टाइम का स्टील व्हील की बर्तन नहीं हुआ करती थी, उस टाइम की बात है ये। उसके बाद? अ, मैं कहीं नॉर्थ कर्नाटका की लग रही हूँ औरत। ठीक है। और कोई आके गैस ऑन कर देता है, का गैस नहीं, कुछ कुछ अच्छा, आग लग रही है, आग आग दिख रही है सर, आग। फिर आग से सब गहने जल जाते हैं? गहने नहीं, पैसे सर, पैसे थे उस टाइम पे, तो पैसे पूरे जल, पूरे घर ही बर्बाद हो जाती है। आप उसमें जिंदा रहती कि आप भी जलती हैं? मैं जलती हूँ बट जिंदा रहती हूँ। पर अच्छा। पैसे पूरे पूरे जितने भी बचत थे, पूरा घर पूरा बर्बाद हो जाता है। अच्छा, बच्चे नहीं रहते उस समय पे, मैं अकेली रहती हूँ घर पे। उसके बाद आप कैसे रिकवर करती? क्या वापस से आप धन अर्जन कर पाती हैं उस वक्त में कि नहीं कर पाती हैं?
नहीं सर, ठीक नहीं है, कर पाती। तो वो स्कैरसिटी की लाइफ रहती है, राइट? बहुत स्केर्सिटी की लाइफ है और बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आप वीडियो देखने वाले हैं, ये हमारी क्लास के दौरान के डिस्कशन हैं। इसमें हमारे डाउट क्लियरिंग क्लास के भी डिस्कशन है और लेवल 2 की क्लास के भी डिस्कशन है, जहाँ पे हम स्टूडेंट के जो गुह्य क्वेश्चन होते हैं, बहुत डीपर नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसका हम जवाब देते हैं। अगर आप इस चर्चा को ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा और बहुत विजडम मिलेगी। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस अपने जन्म जन्म की यात्राओं को देखने का विज्ञान है। ठीक है। और दूसरा एक सर मेरी क्वेरी थी अपने लिए ही, मैं कल भी पूछना चाहती थी बट थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हुआ। सर आई हैव रियलाइज मैं आकाशिक कर रही हूँ लगभग 1 साल से, बट डेफिनेटली क्लैरिटी अब आपके साथ जुड़ के बहुत हद तक हुई है। बट आई हैव रियलाइज कि जब सामने हमारे क्लाइंट का मेरा आकाशिक हो रहा है और जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं या मैं उनसे पूछ रही हूँ तो वट एवर दे आर गोइंग थ्रू, या जैसे कोई ट्रांस में खुद भी जाता है या कुछ भी है, तो उनको भी मतलब वो पैरेलल हो रहा है, उनको भी दिख रहा है बिफोर दे कुड स्पीक, जैसे कल हुआ उनके साथ। तो मुझे वो आंसर्स उनके बोलने से पहले पता थे। तो हाउ इज इट पॉसिबल जबकि कर आप उनका रहे हैं और आंसर्स मुझे भी पता है, तो व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स? सिंपली जी अंजलि जी, हमारे अंदर हर किसी को भगवान ने क्षमता दी है। दिस इज साइकिक साइंस। धीरे धीरे प्रैक्टिस से साइकिक साइंस डेवलप हो जाता है। जब आपकी इंट्यूशन ज्यादा डेवलप हो जाएगी तो आपको कोई भी बंदा आएगा ना, तो आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ जाएगी। तो ये एक पावर आपको मिला है, कहीं ना कहीं आपकी साधना का फल या पास्ट की प्रैक्टिस का फल। तो ये आपको पता पड़ जा रहा है। तो उस दौरान आपको ये करना है, क्योंकि देखो आपको पता पड़ रहा है, लेकिन आपका जी क्लाइंट आया, अब उसको आप बता देंगे तो जब तक उसको पता नहीं पड़ेगा कोई काम का नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। सेशन लेते हैं। इस सेशन में डायरेक्ट हम उसे अनुभव करा रहे हैं, वो उस पर्सन हम्म, जी रहा है और उसकी रियलिटी है वो, और वही right, रियलिटी पे हम वर्क कर रहे हैं। तो ये ज्यादा का इफेक्टिव है, न कि ये हम्म। इफेक्टिव है कि मैं आपके बारे में भविष्य बता दूं। नहीं नहीं सर, आई डू नॉट स्पीक अबाउट देम, वो अपने आप, बट मुझे आई जस्ट वांट टू नो इज इट अ गुड थिंग फॉर मी, तो इसको इट और पॉलिश करके। इज, बट दिस इज नॉट गुड थिंग फॉर योर क्लाइंट। अब बागेश्वर बाबा के पास आप जाइए, वो 5-6 चीजें बोलते हैं। कभी भी आप सुनोगे घर पे आपके एक बैठा है, मतलब आप अगर बागेश्वर धाम की कंटिन्यूस अगर कोई चीज सुनेंगे ना, आपको बहुत इजीली आइडिया लग जाएगा कि क्या रीडिंग कर रहे हैं। घर पे हम्म, तकलीफ है, 2 साल हो गया, ये है वो है, बेसिक्स चीजें हैं, समझ रही हैं आप? और हर किसी की कोई ना कोई तकलीफ है। तो ये हम्म, बेसिक चीजें हैं, आपको इंट्यूशन हो गया, ये आपका पावर है। लेकिन जब आप उस इंट्यूशन से अपने क्लाइंट को बता दे रही है ना, क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओके आपने बता दिया, वो खुश हो गया, वाह मैं अंजलि जी के पास आया, इन्होंने तो चमत्कार कर दिया। आप बागेश्वर जी के पास जाए, उन्होंने तो चमत्कार कर दिया। बट 2 साल बाद जिस बंदे से प्रश्न किया गया, जाके पूछोगी क्या आपकी जिंदगी बदली, वो बोलेंगे नहीं बदली। ये तो खाली चमत्कार दिखा दिया आपने, हमें चमत्कार नहीं दिखाना है। हमें उस क्लाइंट के ट्रॉमा, उसकी तकलीफ को दूर करना है। तो आपको एक ओके पावर है, इसको आप रखें अपने साथ। जब आपको दिखाना है तब यूज करें, लेकिन क्लाइंट की तकलीफ को दूर करने के लिए ये पावर काम नहीं आएगा। क्लाइंट की तकलीफ को दूर करने के लिए सीधा आप उसके ट्रॉमा को पकड़ेंगे, ट्रॉमा के रूट कॉज को जानेंगे, उसी को परसीव कराएंगे कि ये ओके। और उसी से कटवाएंगे। समझ रही हैं? मतलब समझ गई। सारी चीज, इस जो प्रपंच है, मतलब आप इसको ऐसा देखें कि आप सपना देखती हैं, सपने में हम्म, को देखती हैं, शेर आपको डराता है, शेर आपको जंगल में दौड़ाता है, ठीक है? जंगल में आप दौड़ती हैं। अब इसको सोचिए, जंगल किसका? आपका। शेर किसका? आपका। दौड़ रही कौन है? आप है। मतलब पूरे इस माया के संसार का प्रपंच आपने रचा, वो स्वप्न का वर्ल्ड। तो जब हम सेशन ले रहे हैं ना, ये पूरा प्रपंच वो व्यक्ति रचेगा। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो शाहना जी हैं, चाहे वो सरिता जी हैं,
आदि शंकराचार्य इसको 3 अवस्थाएं चेतना की बोलते हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी पिछले जन्म देख रहे हो, क्या है? ये स्वप्न है। दिस इज नॉट द रियलिटी, ये ओनली ड्रीम है, स्वप्न है, ऐसे देखे गए स्वप्न है। तो किसी की स्वप्न की रियलिटी को अगर मुझे बदलना है, तो मैं स्वप्न में जाकर उसे कमांड करके बदल सकता हूं। कमांड करके मतलब उसके परसेप्शन को बदल सकता हूं। स्वप्न में अंजलि जी को शेर डरा रहा है और डेली डराता है, तो मैं स्वप्न में अंजलि जी को बोलूंगा, अरे अंजलि जी, ये शेर तो आपने ही बनाए, इसको ऐसा करो, पिंजरे में बंद कर दो। उस दिन से आपने उसको पिंजरे में बंद कर लिया और उसके बाद से आपका डर खत्म हो गया। अब अंजलि जी नहीं डरती हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने अंजलि जी का भविष्य बताया कि नहीं बताया। इससे जरूर फर्क पड़ेगा कि मैंने उस शेर को अंजलि जी के सपने में जाके बांध दिया। तो आप हाँ, सब चीज का पावर मन है और हमें मन को जीतना है और मन के द्वारा ही संसार को रचना है। तो जो आपके पास आ रहा है उसके मन की जो रियलिटी है, उस रियलिटी को ही जाके उन्हीं के ड्रीम में जाके उस रियलिटी को तोड़ना है, ज्ञान के द्वारा, राइट वे से, गलत चीजों के लिए नहीं। समझ? ठीक है सर, मैं समझ गई। हमें मतलब they have to live their past, या see their past and let them transform themselves. यस, दूसरी चीज, अब Okay. किसी ने ये बोला, वो बोला, ये बोला, वो सारी चीज साइड हो जाएगी। भविष्य क्या है, ये भी साइड हो जाएगा। लेकिन अगर भविष्य देखना है, मास्टर्स अलाउ करेंगे, तब वो उसे वो विजन मिल जाएगा। भविष्य यही देखना चाहिए कि मेरा पृथ्वी में आने का पर्पज क्या है, मेरा पर्पज क्या है, उस पर्पज में मैं जा रही हूं कि नहीं जा रही हूं। अगर नहीं जा रही हूं तो कैसे जाऊंगी। इवन आपके पास जो भी आएगा, उस आत्मा को आपको इसी तरीके से गाइड करना है। उसको उसकी लस्ट को सेटिस्फाई करने वाली चीजें नहीं देनी है, उसको Mhm. सार में भटकाने वाली चीजें नहीं देनी है। उसकी मैनिफेस्टेशंस नो डाउट होगी, सब कुछ अच्छी होगी। उस मैनिफेस्टेशंस के ब्लॉक को हटाने में आप मदद कर सकती हैं, लेकिन उसे सही दिशा दिखानी है। ठीक है, अभी ठीक है, बताऊंगा आकाशिक हीलिंग का कॉन्सेप्ट, अभी हमारा पेंडिंग है, वहां पे आपको इसका जवाब अच्छे से मिलेगा। समझ गए? ठीक है सर, तो थैंक यू। आपके पास एक अच्छा पावर है, उस पावर को चाहो तो दिखाओ, चाहो तो ना दिखाओ, बट हम्म, पावर से हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। एब्सोल्युटली आई एग्री सर। इंटरेक्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट। ठीक है, जरूर सर, थैंक यू सो मच। सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ हाँ जी। कि मेरे बेटे का मैंने आज पास्ट लाइफ करा। तो उसका आया कि वो क्रांतिकारी क्रांतिकारी था लास्ट जन्म में। वेरी गुड। और उसने किसी ब्रिटिश इंचार्ज को मारा था। तो वो सारा बताया उसने। और मास्टर जो उसे आए सामने, वो लॉर्ड विष्णु थे। और उन्होंने बताया कि उसका कोई भी लाइफ लेसन नहीं है लास्ट बर्थ का। और उन्होंने बोला कि मतलब यूनिवर्स के लिए मैसेज ये बोला कि हमेशा सत्य बोले और अधर्म के मार्ग पर न चले। अगर अधर्म किया तो मतलब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा। तो ये यूनिवर्सल मैसेज दिया है। और बेटे के लिए एक दिया कि जैसे तुमने लास्ट बर्थ में देश की सेवा की, वैसे इस बर्थ में तुम्हारे खेल के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करो। बहुत और अच्छा। एक्चुअली मैंने मेरा भी पूछा उसमें। तो उन्होंने बोला कि मेरे उद्धार के लिए जो मैं विद्या सीख रही हूँ अभी, तो मुझे वो उसका प्रसार लोगों में करना है। तो ऐसा ऐसे मैसेजेस आए बहुत अच्छे अच्छे। और फिर बट एक मेरी क्वेरी थी उसमें कि वो जो पास्ट लाइफ बता रहा था, तो बीच में मैंने जब घर का पूछा ना कि तुम्हारा घर कैसा है, तो वो ये करंट जन्म का घर बता रहा था। ठीक बट है। बता पास्ट लाइफ का था सारा, बट बीच में घर का क्वेश्चन आया ऐसा तो ये तो actually मुझे थोड़ा अलग लगा वो। ऐसा इसलिए होता है, मेमोरी ओवरलैप होती है। जैसे कि एक इमेज आपकी रखी हुई है और एक कांच में एक ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अब ट्रांसपेरेंट ग्लास में भी कुछ लिखा हुआ है। तो जब बच्चा देखेगा तो दोनों मेमोरी ओवरलैप होती हुई दिखती है, तो उसमें डिस्टिंग्विश करना कठिन होता है। और क्योंकि बच्चे के माइंड में घर की मेमोरी अभी यही घर की स्ट्रांग है, तो घर बोलने से ये दिखेगा, घटना बोलने से दूसरी दिखेगी। तो ये ओवरलैपिंग मेमोरी है। तो ये पर्दा जब धीरे धीरे हटता है, और ऑलरेडी आपने बच्चे का लिया, वो बड़ी बात है। मतलब तो ये एक अच्छा सेशन था।
और भी अगर आपने कल ही अगर आपने आजमाया तो मैं समझता हूँ ये बाकी लोगों को प्रेरणा देगा कि वो भी ऐसे ही प्रैक्टिकल कर पाएंगे। आप लोगों की केस स्टडी चाहे तो आप लोग जूम रिकॉर्डिंग करके हमें ड्राइव एक्सेस दे सकते हैं, चाहे तो आप लोग फोन में रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ और भी लोगों को मदद मिलेगी। और इवन आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी यूज की तो वो दूसरों को प्रेरणा देगी। हर किसी की धीरे धीरे अपनी टेक्निक निकल जाएगी, किस तरीके से वो बेस्ट कर पाते हैं वो आ जाएगा। ठीक है। और एक बात सर, मैंने मेरी मम्मी का भी किया, बट वो पास्ट बर्थ में गए ही नहीं। मतलब मैंने आफ्टर बहुत ट्राई किया, वाले गए और ही नहीं रहे। वाले नहीं जाते हैं, आफ्टर 60 के बाद ले जाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। 60 के हाँ। बाद वाले लोग नहीं जाएंगे 101%, बिकॉज हाँ। मतलब वो सजेस्टिव नहीं हो पाते हैं। तो दैट्स कोई इशू नहीं है। हाँ, बट करेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहें इसी तरीके से और पढ़ेंगी। वेरी गुड। थैंक यू। आप बहुत आगे निकल गए, आपने तुरंत एक दिन में सीखा, या बहुत लोगों के लिए सीखने का है कि देवयानी जी ने इतना अच्छा वर्कआउट किया। थैंक यू, आपने अपने अनुभव शेयर किए। जी थैंक यू सर। जी। जी सर। अ, सर मेरा 3 क्वेश्चंस थे। पहला ठीक। कि जब वो थिएटर स्क्रीन वाला जो ट्रॉमा रिलीज हो रहा था, तो उसमें मेरे को प्रेजेंट लाइफ के लोग दिखे। जी तो मतलब जनरली क्या होता है कि लाइफ पैटर्न्स में चलती है, जितना भी मैंने पुराने जन्म अपने देखे हैं, मतलब प्रैक्टिस सेशन में जब पार्ट 1 किया था, तो क्या वही लोग मतलब जो इस जन्म में देख रहे हैं, मतलब जो दुख दिए हैं, वो क्या पास्ट जन्म में भी वैसे ही दिए होंगे? क्योंकि मतलब मैं पास्ट लाइफ में नहीं गई इस बार। मतलब इस बार मेरे को वो करंट लोग दिखे बिल्कुल, मतलब करंट सिचुएशंस भी दिखी जो भी मतलब इस लाइफ में हुई है। जी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सबसे पहला कि जरूरी नहीं कि आपको पास्ट लाइफ में जाना है। आपके जी फियर हैं, ब्लॉकेजेस हैं, इस जन्म के हैं, तो सबसे पहले उसको इस जन्म का सेटलमेंट करना है। तो ये जब किसी का सेशन लोगे, डर निकालोगे, तो पिछले जन्म में तो सहाना जी चैनल है बोल के जंप कर गई, सरिता जी अभी वो भी अच्छी चैनल है बट वो एंटिटीज में पहुंच गई। अगर कोई साधारण पर्सन होता तो मैं इस तरीके से उनको पास्ट लाइफ नहीं दिखाता, मैं ट्रॉमा रिलीज करके उनको बचपन तक ले जाता और बचपन की आती उसको रिलीज करवाता, तो वो इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाती, उसके जो भी ट्रॉमा है वो रिलीज हो जाते। समझ गए? जब वो नॉर्मल इस बर्थ में नॉर्मल फील करने लगता और कई हिडन क्वेश्चंस करता जिसके आंसर्स वो खोज रहा है, तभी पास्ट लाइफ में ले जाना चाहिए। अगली चीज, जी जो इस जन्म में आपको तकलीफ दे रहे थे हो सकता है अगले जन्म में भी दे रहे हो और वही चीज सीखने आई हो आप। अभी मैं जी। आपको आकाशी हीलिंग में बताने वाला हूँ वो कि प्राय सोल ग्रुप सेम होते हैं। हम लोग सीखने यही आते हैं, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, करुणा। सीखा कि नहीं सीखा? नहीं सीखा तो फिर अगला जन्म तय जी सर। है ना। दूसरी चीज सर कि जैसे जब भी आप बोल रहे थे ना किसी बॉडी पार्ट में सेंसेशन आप फील कर रहे हो उस ट्रॉमा की वजह से, तो मोस्टली मेरा पैर की तरफ ही कंसंट्रेटेड था। तो क्या मतलब ये कुछ किसी चीज को इंडिकेट करता है या ये मतलब नेचुरल है? जो चीजें आएंगी ना उसको फॉलो अप कर ले। पैर आया तो सीधा पैर का पूछोगे, मुझे ये पैर क्यों दिखाई दे रहा है, समझे? ओके। उसको जी परिभाषित कर देना है और उसमें उसको ही लेके क्वेश्चंस करना है, फिर अपने आप ठीक क्लियर है। हो जाएगा और माइंड अपना फिर काम करना चालू कर देगा। जी सर। सर तीसरा क्वेश्चन, जैसे एंसेस्ट्रल जो कर्सेस होते हैं या जो भी ट्रॉमा लोग लेके आते हैं, क्या वो बाय मैरिज भी पॉसिबल है? कि मतलब जैसे किसी फैमिली में जैसे बाय मैरिज जो भी है, चाहे वो मतलब डॉटर इन लॉ हो या मे बी सन इन लॉ, मतलब चाहे दामाद हो चाहे बहू, मतलब वो एक पर्टिकुलर वो इश्यूज अगर फेस फेस कर रहे हैं, तो क्या ये शादी के थ्रू भी एंसेस्ट्रल ट्रॉमा इनहेरिट हो सकता है? इसको सरल रूप से ऐसा देखें सिप्रा जी की सोल ग्रुप्स जी होते हैं। एक साथ जी। जन्म लेने के लिए 10-15 आत्मा डिसाइड करती है और वहीं से रोल प्ले हो जाता है, ये आपका पति बनेगा, ये आपका बेटा बनेगा, ये आपका चाचा बनेगा, ये आपका इन लॉ जी बनेगा, ये वो बनेगा। तो वो सोल ग्रुप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उस जगह में कई कार्मिक पैटर्न हो सकता है उनके कनेक्टेड हो। इसीलिए ओके। इन लॉज भी आपको अपने भाई जैसा लगने लगेगा, कोई इन लॉज अलग फीलिंग आएगी, कोई आपको दुश्मन लगने लगेगा, कोई किसी ने आपको किया होगा वही अभी आपकी सासू बन जाएगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो लाइक दैट इट हैपन्स। तो वहां पे आपको समझना है,
उस पैटर्न को और तोड़ना है। अभी आकाशिक हीलिंग कॉन्सेप्ट में मैं ये भी समझाने वाला हूँ। जी। और सर मैंने जब कनेक्ट किया था मास्टर से, तो एक बहुत अच्छी चीज एक मिली थी, अ, भ्रम में नहीं ब्रह्म में जियो। तो मैंने कहा सबके साथ शेयर किया जाए। बहुत प्यारी लाइन है, जरूर आप इसको ग्रुप पे लिखना, हम भूले नहीं जी इसको। सर। जी। इस लाइन को थैंक जरूर यू सर। शेयर करें, बहुत प्यारी लाइन आपने दी, भ्रम में नहीं ब्रह्म में जियो, दैट्स रियली ग्रेट। एक थैंक आदि शंकराचार्य का इसी पे, ये योगर तो वा भोगर तो वा, चाहे योग में रहो चाहे भोग में रहो, लेकिन जिसका चित्त रम, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण करता है वो हमेशा आनंद में जीता है। तो जो आपका भ्रम में रहो ब्रह्म में रहो, प्लीज सेंड दैट व्हाट्सएप ग्रुप पे, जी। इस लाइन को हम बोलेंगे नहीं। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सर। जी यस। सर। जी शोम्पा जी। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक एडवाइस मांग रही हूँ एज अ स्टूडेंट की। सर बहुत सारे आकाशिक किए हैं, बट कभी कभी हम जो देखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग वो बना रहा है, ये मैं मतलब डाउट्स होते हैं, जबकि सामने वाला उससे रेजोनेट भी कर रहा है। अ, मतलब इसका मुझे इलाज चाहिए कि मैं क्या करूं कि वो डाउट्स ना आए। इसके लिए आप आदि शंकराचार्य को याद करें। मन की जो अवस्थाएं हैं, अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय भी बोलते हैं 5 चेतना की अवस्था है। इंसान और जानवर में 3 अवस्था कॉमन है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा सुसुप्ति की अवस्था। इंसान और जानवर बिल्कुल इस अवस्था पे रहते हैं, लेकिन इंसान के पास 2 और दिव्य अवस्था है, जिसे तुरिया और तुरियातीत कहा जाता है। जो प्रश्न था संजय जी का, तो मैंने उन्हें तुरिया की प्रैक्टिस करने कहा कि आप अपने ध्यान को बढ़ाएं। समझ रही हैं? तो आप जो भी आकाशिक देख रही हैं सिर्फ स्वप्न लोक है। अब आपकी मर्जी कि आप उस स्वप्न को कितना सीरियसली ले रही हैं। जो लोग सीरियसली लेते हैं वो दुखी होते हैं, जो लोग नहीं लेते वो भूल जाते हैं, और जो लोग स्वप्न को स्वप्न मानते हैं वो जाग जाते हैं। तो असली रियलिटी उस स्वप्न को देखना नहीं है। जो सिप्रा जी ने बोला ना कि भ्रम में नहीं ब्रह्म में जियो, ब्रह्म मतलब हमारी आंतरिक चेतना। लेवल 1 पे हमने सिखाया था कि आकाशिक का मकसद बिंदु तत्व तक पहुंचना है, न कि ये पिछले जन्म के प्रपंच में फंसना है। समझ रही है? तो ये कहानियां तो इतनी होगी, बाद में बोर हो जाओगी, पढ़ ही नहीं पाओगी। इतने लोगों का सेशन ले लोगे कि फिर कोई रोमांच ही नहीं बचेगा। तब फिर आदि शंकराचार्य जी फिर याद आएंगे, भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम। गोविंद का नाम भज, कहाँ इस पे एनर्जी लगा रहा है। समझ रही है? तो जो आप ले रही हैं और आपको कोई फील नहीं हो रहा, ये अच्छी बात है। कम से कम आप अपने आनंद में जीना चालू करें, अपने अंतर की ज्योति जगाएं, उनके प्रपंच की दूर करने में मदद करें। हमें उनके सपनों में नहीं खोना है, हमें उनके सपनों में रुचि नहीं लेनी है। हमें जो दिव्य ज्ञान है, आकाशिक हीलिंग का जो आज का मेन सब्जेक्ट था, आई थिंक आज हम नहीं ले पाएंगे, तो कल हम आपको बताएंगे कि क्या मकसद है। और आकाशिक हीलिंग का जो दिव्य कॉन्सेप्ट आप समझोगे, तब आपको समझ आएगा कि क्या रियलिटी है और क्यों हमें हमारी सेल्फ जर्नी की ओर जाना है। तो आपको भी अच्छे से याद रखना है कि सब मन का गेम है। समझ रही हैं? ओवरऑल तो मन का है। अगर कोई बोले भूत तो होते हैं नहीं होते हैं, तो सिंपल सी बात है, भूत होते हैं जिनके मन में होते हैं, भूत मन में होते हैं, रियलिटी में नहीं होते हैं। तो जिसके मन में भूत है वो उसकी रियलिटी है। अब उसकी रियलिटी को कट करना है तो उसको स्वप्न से ही कट करोगी। जो वो स्वप्न का उसने जो संसार रचा और उसने जो शेर को देखा और जिस शेर से वो डर रहा है, आज उस शेर को खत्म कर देंगे। राइट। कृष्ण परमहंस को मां काली के दर्शन होते थे, बड़े भाव से डूब जाते थे, जैसे आप लोगों में बहुत लोगों को होते हैं। रामकृष्ण परमहंस एकदम भक्ति से मां काली की सेवा करते थे। जब उनको दही दे से नहलाते थे, ऐसा लगता था कि साक्षात मां दही से नहला रही है, और बड़े खुश होते थे कि मुझे तो मां रोज दर्शन देती है। एक दिन नदी के तट पे गुजरते रहते हैं, उनके गुरु तोतापुरी जी मिलते हैं, और वो तोतापुरी जी से ऐसे ही बात करते हैं कि मुझे तो देवी रोज दर्शन देती है, और मैं जब उन्हें स्नान कराता हूं तो साक्षात वो होते हैं, वस्त्र पहनाता हूं तो साक्षात दिव्य दर्शन होते हैं। तो तोतापुरी जी बोलते हैं, अच्छा तेरे को देवी के दर्शन होते हैं? ऐसा करना, अब जब देवी प्रकट होगी ना, तो तू क्या करना, जो खड़ा है तेरे पास है उससे देवी को काट डालना। तो रामकृष्ण परमहंस गुस्सा करते हैं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, वो तो मतलब भगवती है, मैं उसको क्यों काटूंगा। बोले एक बार तू करना तो सही, तो अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरा सर काट डालूंगा। एक बार उसको धमकाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस बैठते हैं, फिर देवी का ध्यान करते हैं, तोतापुरी बाजू पे रहते हैं, और फिर जब उनको देवी के दर्शन होना चालू होते हैं तो तोतापुरी जी उसमें आवाज लगाते हैं, अब काट।
काट, तलवार से काट। तो रामकृष्ण परमहंस एक दो बार तो समझ नहीं आता कि गुरुजी की बुद्धि भ्रमित हो गई है, लग रहा है कोई शैतान आ गया हो। लेकिन फिर वो पकड़ते हैं और बोलते हैं कि अब मैं कट कर रहा हूं, और वो उसे काटते हैं, और जैसे ही वो काटते हैं तब वो पूरी गहरी समाधि की अवस्था पे पहुंच जाते हैं। अनंत समाधि जैसे जन्मों जन्मों में नहीं मिली हो। जो भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व में प्राप्त किया, वो रामकृष्ण परमहंस ने उस अवस्था पे प्राप्त किया। और वो जो गहन समाधि में जब वो बाहर आते हैं तब आंसू बहने लगते हैं और तोतापुरी के चरण छूते हैं, और फिर उन्हें समझ आता है कि वो जो काली सोच रहे थे वो तो मन के प्रोजेक्शन के थिएटर थे। समझ रहे हैं? वो भगवती तो साक्षात सर्वत्र व्यापिनी है, कण कण पे जो व्याप्त है उसको कैसे स्वरूप से तौलेंगे? समझ रही हैं आप? तो राइट। जो प्रपंच अभी रचा जा रहा है ये मन का प्रोजेक्टर रच रहा है। ये प्रोजेक्टर भी रियलिटी नहीं है, वो थिएटर भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी उसके पीछे की चेतना है। उस चेतना को पहचानना ही हमारा लक्ष्य है। इस प्रोजेक्टर में खोना, न कि थिएटर में खोना हमारा लक्ष्य है। समझ गई? तो असली लक्ष्य जो चेतना का है, अंतर ज्योति को जगाना, यही आकाशिक का असली मूल उद्देश्य है। पिछले जन्म के नाटक को दिखाना मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य है अपने आप को पहचानना, दूसरों की जर्नी से जागना। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। इस जन्म में आपको इतनी चेतना विकसित करने का मौका मिला कि काल चक्र की गति को देख पाओ। अब इस काल चक्र के कैसे पार जाओगे, वही हमारा अंतिम मकसद है। ये आप सभी के लिए है और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे। हमारी थैंक सीख आपको गलत दिशा में नहीं ले जाएगी, आपको हमेशा सत्य के करीब ले जाएगी। तो जो सिप्रा जी की लाइन, फिर ब्रह्म में नहीं ब्रह्म में जिए, बहुत सुंदर लाइन है। ठीक है? थैंक यू सर। Yes.